हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म के अनुसार जो हम दान करते हैं वो हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। इंसान का पुण्य कम होते हैं तभी हमें बहुत तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे दुखों से बचने के लिए इंसान को जो और लोग हैं और जीव हैं उन्हें खाने की चीजें देनी चाहिए। अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, पर याद रखना ऐसा कुछ मत करना जिससे पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाओ। जैसे कुछ लोग अपने अच्छे भविष्य की कामना से काले कुत्ते को मीठा दही खिलाते हैं। ठीक है, देखो ये दही खिलाने से खिलाने वाले का जीवन सुधरता है या नहीं सुधरता इसको मैं कंफर्म नहीं कह सकती, पर वो जो काला कुत्ता है वो पक्का से बहुत परेशान होता है, वो गंजा हो जाता है, उसको खुजली हो जाती है, मक्खी मच्छर से वो पगलाया झल्लाया सा पागल होकर घूमता रहता है। और बहुत बार तो इसी वजह से कुत्तों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कुत्तों को मीठा नहीं सूट करता है, मीठे उनको बहुत नुकसान देता है। इसी तरह बंदरों को भी मीठा बहुत नुकसान देता है। अब होता क्या है, लोग चींटियों के लिए आटा डाल देते हैं। अब आटा लेने के लिए चींटियां बिल से ऊपर आती हैं हजारों की संख्या में और बिल के बाहर ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं। वहां उन्हें खाने वाले पंछी आ जाते हैं और उनको भर भर के खा लेते हैं। बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि आटा सड़क के किनारे डाल जाते हैं और उन आटे को लेने के लिए चींटियां आती हैं, उनके ऊपर से जो भी ट्रैफिक होता है, बस हो गई, गाड़ियां हो गई, वो उनके ऊपर से निकल जाती हैं। अच्छा, कई लोग पेड़ पर सूखा आटा डाल के जाते हैं, तो जब चींटियां उन आटे को खाने के लिए आती हैं तो कुत्ते जो होते हैं वो आटे को चींटियों के साथ चाट जाते हैं। अब बताओ ऐसे में हम क्या करें? अगर कभी किसी ने देखा हो, ये घटना हमारे जिया जी ने ही हमें बताई थी कि एक बार उन्होंने आटा डाला पेड़ के ऊपर और कुत्ता आया और उन्हीं के सामने सारी चींटियों को चाट गया और उनका मन बहुत दुखी हुआ। होता है, बिल्कुल होता है। जब हम कुछ अच्छे के लिए करना चाहते हैं और उसका कुछ उल्टा ही हो जाता है ना, तुम्हारा मन बहुत दुखी होता है। विचार आता है कि ना हम आटा डालते, ना ये कुत्ता इन चींटियों को ऐसे चाट जाता। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में आज आपको एक उपाय बता रही हूं कैसे एक ही बार चींटियों के लिए हफ्ते भर के खाने का आप इंतजाम कर सकते हो, और वो भी पूरी तरह चींटियों की सुरक्षा के साथ। करना क्या है, आप थोड़ा सा सूखा आटा ले लें और उसे भून लें। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी आटा लिया है, इसे एक कढ़ाई में डालकर मंदी आंच पर भूनें। अच्छा, घी जरूर डालना क्योंकि इससे आटे में बहुत अच्छी खुशबू आती है और चींटियां इस खाने की खुशबू से जल्दी से इसके पास चली आती हैं। पर घी बहुत ज्यादा भी मत डालना, क्योंकि क्या होगा, इससे आटा लिक्विड हो जाएगा और वो फॉर्म नहीं कर पाएगा, है ना। हमें कसार की तरह उसे भूनना है। आटा मंदी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। फिर उसे ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल के छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें शक्कर या चीनी डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब आप एक सूखा नारियल लें और उसका ऊपर से मुंह चाकू से काट लें। ये काम आप किसी जेंट्स से करवाना, क्योंकि लेडीज को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। अब नारियल में आटा, शक्कर, आटे के अंदर जो शक्कर मिला के हमने ये मिश्रण बनाया है, इसको दबा दबा के भर लीजिए। ये तैयार हो गया। अब इसे किसी पेड़ के पास या पार्क में गड्ढा बनाकर नीचे जमीन में दबा दें। जमीन के नीचे आराम से चींटियां खाना खाएंगी, ना उन्हें पंछियों का डर रहेगा ना कुत्तों का डर रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इंसान को रेगुलरली चींटियों को आटा डालना चाहिए, वो भी स्पेशली काली चींटियों को।
चींटियों को शनिवार ग्रह से संबंधित माना जाता है। काली चींटियों को आटा डालने से शनि ग्रह हमारे लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जब भी शनि की महादशा या 7.5 चल रही हो तो इस उपाय को करने से हमें जीवन में बहुत रिलैक्स मिलता है। चींटियों को आटा डालने से राहु के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। शनि आपके सत्कर्म करने की आपको प्रेरणा देता है। चींटियों को चीनी मिला आटा डालने से इंसान हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर कर्जे की परेशानियां होती हैं तो भी चींटियों को चीनी और आटा डालने से उसमें हमें बहुत राहत मिलती है और कर्जा धीरे धीरे अपने आप उतरने लगता है। देखो, जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें कोशिश करके जितना कर सकते हो उतना करके गौ को, कुत्ते को, कौवे को, देवताओं को, चींटियों को, सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, अतिथि को, भिक्षुओं को भोजन देना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि अपने दुर्भाग्य को बदलने का सिर्फ एक उपाय है कि सत्कर्मों का ऐसा तूफान लाओ कि दुआओं से ही दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, है ना। और सौभाग्य लाने का सबसे सरल उपाय होता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।